जिस घर में शादी की शहनाई बज रही हो, जिस घर में मंगल गीत गाए जा रहे हो कि एक दिन पहले अचानक दूल्हे की लाश किसी जंगल में मिल जाए। हाथ में पिया के नाम की मेहंदी रचनी थी, उसी हाथ ने अपनी मंगेतर के खून से अपनी मांग भर ली। दोस्तों, मैं हूं सीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सीपी क्राइम फाइल। आज जो केस हम आपके लिए लेकर आए हैं, झारखंड के गिरिडीह का एक ऐसा खौफनाक सच जो रिश्तों पर से आपका भरोसा उठा देगा। एक ऐसी मंगेतर जिसने डोली उठने के पहले होने वाले पति का जनाजा उठा दिया। कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के गिरिडीह से। 20 साल का नीरज हाजरा एक ऐसा लड़का जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था। वो मुंबई और राजस्थान जाके कड़ी मेहनत करता था ताकि अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार सके। उसकी इसी सूझबूझ और समझदारी को देखकर परिवार वालों ने शादी तय कर दी। लड़की का नाम था उर्मिला। तस्वीर में सीधी सादी देखने वाली उर्मिला को देखकर नीरज के परिवार वालों ने सोचा कि अब बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। 7 जुलाई को शादी तय हुआ। नीरज के घर में खुशियों का माहौल था। हर तरफ जश्न की तैयारी आखिरी दौर में थी। शादी के ठीक 3 दिन पहले 4 जुलाई को नीरज अपने पिता से बोला कि मैं अपने होने वाले साड़ू से शाम को मिलकर आ जाऊंगा, और वो चला गया। पर शाम को घर नहीं लौटा तो घर वालों ने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। दोस्त, रिश्तेदार और घर वालों ने मिलकर उसकी हर जगह तलाश की गई, लेकिन नीरज का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार पुलिस के पास पहुंचा। पहले गुमशुदगी और फिर अपहरण का केस दर्ज होता है। पुलिस की स्पेशल टीम SIT एक्टिव होती है, लेकिन यह किसी को पता नहीं था कि नीरज अब इस दुनिया में नहीं है। जांच आगे बढ़ती है। इसको नीरज का लोकेशन बिहार के जमुई जिले के बेला जंगल में मिलती है। पुलिस की टीम बेला के जंगलों में पहुंचती है। झाड़ियों के बीच एक लाश मिलती है। जब उस लाश की पहचान होती है तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लाश किसी और का नहीं बल्कि नीरज हाजरा की थी। लेकिन 20 साल के एक सीधे साधे लड़के को किसने इतनी बेरहमी से मारा? पुलिस ने नीरज के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो में थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल के क्रम में ये पता चला कि उनका जो बेटा है नीरज हाजरा, वो अपने होने वाले साड़ू के साथ कहीं गया है। उस दिन नीरज हाजरा राजस्थान से आया था और लगभग 1:30 बजे 4 जुलाई को जमुआ चौक पे उतरा था और अपने पिता को यही बोलकर गया था कि हम अपने होने वाले साड़ू के साथ जा रहे हैं, हम शाम तक रिटर्न हो जाएंगे। और जब शाम तक नहीं रिटर्न हुआ तो अगले दिन उनके फादर के द्वारा, सुभाष हाजरा के द्वारा खबर किया गया थाने में कि उनका बेटा गायब है, नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो है बाद में जो हम लोगों के पास जब आवेदन आया, लिखित आवेदन, उसके बाद हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करते हुए जाँच क्रम में पाया गया के द्वारा और जो उनका होने वाला बड़ा साड़ू सुभाष हाजरा है उसके द्वारा इन्होंने षड्यंत्र करके 4 तारीख के शाम को ही ये आपका जो है नीरज हाजरा का इन लोगों ने मर्डर कर दिया है। और ये चीज़ें सुभाष हाजरा ने एक्सेप्ट भी किया है कि इसमें उसका एक दोस्त है जो हेमब्रम, वो वहीं का है, चंद्रमंडी का ही है। उन लोगों ने प्लान करके इस चीज़ को अंजाम दिया है। एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने पूरी जांच का रुख ही पलट दिया। पुलिस को पता चला कि गायब होने से पहले नीरज की सबसे ज्यादा बात उर्मिला कुमार से हुई थी। पुलिस ने उर्मिला को हिरासत में लिया। जब पुलिस वालों ने कड़ाई से पूछताछ की तो जो सच सामने आया वो किसी डार्क बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। हत्या के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी बल्कि एक अवैध प्रेम संबंध था। उर्मिला का अपने ही जीजा सुभाष पासवान के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव में नीरज से शादी करने के लिए तैयार। नीरज उसके इस गंदे खेल का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश नीरज को रास्ते से हटाने। उर्मिला ने प्यार से नीरज को मिलने के बहाने बुलाया। नीरज अपनी होने वाली
पत्नी पर आंख मूंद के भरोसा करता था, वो सीधे मौत के जाल में फंस गया। तय जगह पर उर्मिला के जीजा सुभाष और उसके साथी पहले से घात लगाए बैठे थे। नीरज को अगवा किया गया और फिर उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए लाश को बिहार के बेला जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी उर्मिला और उर्मिला का जीजा सुभाष को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही हुंडा सिटी और स्कूटी और खून से सने चाकू बरामद कर लिए गए हैं। अदालत में जुर्म साबित होना बाकी है, लेकिन इस सिया मर्डर केस जैसा पैटर्न ने समाज पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर शादी से ऐतराज था तो सीधे मना कर देती। किसी की जान लेना क्या इतना आसान हो गया? आज नीरज का परिवार न्याय का भीख मांग रहा है। उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रहे होंगे जिसने शेरे की जगह बेटे की तस्वीर पर हार चढ़ाई। इस खौफनाक मर्डर केस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर ये क्राइम स्टोरी आपको अंदर तक झकझोर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानियां मैं आप तक लाता रहूं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनों को पहचाने। जय